नमस्कार। आज हम सॉल्व करने वाले हैं 10th क्वेश्चन बैंक डू एज डायरेक्टेड। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने फिल इन द ब्लैंक्स पूरा सॉल्व किया। आई होप कि आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया, पूरे रूल्स और जो भी हमने सॉल्व किए। आज हम शुरू करने वाले हैं 10th क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन डू एज डायरेक्टेड। जैसे कि इसमें पूरा ग्रामर पोर्शन होता है, 5 नंबर के इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं और 5 नंबर के डू एज डायरेक्टेड आते हैं। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं 10th क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन वीडियो डू एज डायरेक्टेड। इसके अलावा भी यदि आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। किसी भी स्पेशल अगर टॉपिक आपको समझना है, लाइव क्लास चाहिए तो उसके लिए भी। और इस वीडियो को भी प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि 5 तारीख को पेपर है 10th का और 2 तारीख को लास्ट पेपर है। उसके बाद में 5 तारीख 2 या 3 दिन का गैप रहेगा। इस बीच में यदि आपको लाइव क्लास चाहिए, किसी टॉपिक को समझना है तो आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं, आपको आपके लिए क्लास अरेंज कर दी जाएगी। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो या शुरू करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन है ही डिड हिज वर्क वेल। नेगेटिव बनाना है, ही डिड हिज वर्क वेल। अब इसमें क्या है, डिड पहले से है, पहला क्वेश्चन है। इसमें होगा ही डिड नॉट डू। यहां पर इसका ध्यान रखना आप, क्योंकि यहाँ क्या करते हैं अक्सर बच्चे, डिड पहले से लगा हुआ है तो डिड नॉट और फिर डू लगाना भूल जाते हैं। यहाँ पर डिड हेल्पिंग वर्ब वाला डिड नहीं था। ही डिड हिज वर्क वेल, ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल। मतलब एग्जाम में ये होगा कि पहले से ही एक सेंटेंस में लिखा रहेगा डिड, डू या डज। अगर ये तीनों अगर सेंटेंस में पहले से लिखे हैं और अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो डिड को आप करोगे डिड नॉट डू, और डू का होगा डू नॉट डू, और डज का होगा डज नॉट डू। ओके, ये अच्छे से नोट कर लीजिएगा, जरूर 100% ये वाला पूछा जाता है। डू, डज या डिड पहले से लगा हुआ है सेंटेंस में, उसका नेगेटिव बनाओगे। डिड का डिड नॉट डू, डू का डू नॉट डू और डज का डज नॉट डू। चलिए आते हैं अगले वाले सेंटेंस पे। अब कंबाइन द सेंटेंसेज इनटू रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज में ये 2 सेंटेंसेज आपको कंबाइन करना है। पहला सेंटेंस है द बॉय इज माई कजिन, द बॉय हैज वॉन द रेस। अब इसमें ये करना होता है कि जिस सेंटेंस में एक्शन है वो सेंटेंस पहले रखना है और जिस सेंटेंस में स्टेट बता रहा है वो सेंटेंस बाद में रखना है। अब देखिए 2 सेंटेंस है, द बॉय इज माई कजिन, बॉय मेरा कजिन है, द बॉय हैज वॉन द रेस। अब इसमें एक्शन हो रही है किसमें, द बॉय हैज वॉन द रेस। तो इसका बनेगा द बॉय को हम सिंगल ले लेंगे, ये हो जाएगा द बॉय। उसके बाद हु। रिलेटिव क्लॉज में आपको 2 चीजें यूज करनी है, हु या विच। अगर व्यक्ति की बात होगी हु लगाना है, वस्तु की बात होगी विच लगाना है। तो यहां पर व्यक्ति बात हो रही है, बॉय है, द बॉय हु हैज वॉन द रेस इज माई कजिन। द बॉय हु हैज वॉन द रेस इज माई कजिन। मैंने यहां आपसे कहा था कि फर्स्ट वो सेंटेंस आएगा जिसमें एक्शन हो रही है, द बॉय हु हैज वॉन द रेस इज माई कजिन, ये बाद में रखना है। ये इस टाइप का कंस्ट्रक्शन बनता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। इसमें इफ लगाना है इन प्लेस ऑफ अनलेस। अनलेस की जगह इफ लगाना है, तो इसमें होगा अनलेस को हटाइए, इफ लगाइए। अब अनलेस में पहले से नॉट होता है, लेकिन अगर इफ लगाएंगे इफ के साथ अलग से सेंटेंस में नॉट लगाना पड़ेगा। तो इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। इसका बनेगा इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। अनलेस हटाना है, इफ लगाना है, डू नॉट लगेगा, क्योंकि यहाँ सब जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यू है, यू के साथ हम डू नॉट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है अमन इज वेरी इंटेलिजेंट ही कैन पास द एग्जाम इजीली। अमन बहुत इंटेलिजेंट है, वो आसानी से एग्जाम क्लियर कर लेगा। तो इसमें बिल्कुल सिंपल सा होता है, वेरी को हटाइए, सो लगाइए, और जहाँ डॉट लगा हुआ है या फिर फुल स्टॉप लगा है वहाँ पे दैट लगाइए, सेंटेंस को जुड़ जाएगा। ये हो जाएगा अमन इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास द एग्जाम।
अमन इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास द एग्जाम, और इजीली भी है, ही कैन पास द एग्जाम इजीली। तो वेरी को हटाना है, सो लगाना है और उसके बाद में दैट लगा देंगे और सेंटेंस को जोड़ देंगे। ये वैसे होता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट होता है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट में आता है सो और दैट, तो दैट लगा के हम इस टाइप से सेंटेंस को जोड़ देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे आर सेलिंग देयर हाउस, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट, दे आर सेलिंग देयर हाउस। प्रेजेंट परफेक्ट में जैसे आपको पता है वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाते हैं और हैव लगाते हैं, दे हैव, इसका होगा फिफ्थ क्वेश्चन है, दे हैव, और सेलिंग का हो जाएगा सोल्ड, दे हैव सोल्ड देयर हाउस, दे हैव सोल्ड देयर हाउस, हैव थर्ड फॉर्म। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, शी स्पीक्स द ट्रुथ, शी स्पीक्स द ट्रुथ, चेंज द सेंटेंस इनटू निगेटिव, निगेटिव बनाना है, शी के साथ डज नॉट लगता है, शी डज नॉट, और स्पीक का एस हट जाएगा क्योंकि डज नॉट लग गया है, शी डज नॉट स्पीक द ट्रुथ। ये बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं। उसके बाद में नेक्स्ट, दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैव बीन का हैड बीन कर दो, दे हैड बीन प्लेइंग हियर, क्योंकि पास्ट परफेक्ट ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था, इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दे हैड बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। ओके नेक्स्ट, और इसके साथ ये भी याद रखेंगे मॉर्निंग के साथ में सिंस लगता है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है। उसके बाद एट्थ है, ही इज टू इल टू गो टू स्कूल, ही इज टू इल टू गो टू स्कूल, इसमें टू स्कूल, ओके, सो दैट लगाना है, ही इज सो इल दैट ही कैन नॉट गो टू स्कूल, वो इतना बीमार है कि वो स्कूल नहीं जा सकता। तो जब भी टू को हटा कर सो दैट लगाते हैं तो टू को हटाते हैं, सो लगाते हैं, इल, उसके बाद दैट, देन ही कैन नॉट। यहाँ पर एक सिंपल सेंटेंस से हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, ये जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, ये है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। तो यहाँ पर सो दैट से टू से सो दैट बनाते समय सिंपल टू कॉम्प्लेक्स के टाइप से भी आ सकता है आपको कि इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए, तो टू को हटाकर सो दैट ही लगाना है। नेक्स्ट वाला है, द टॉल मैन इज अ डॉक्टर, द टॉल मैन इज टॉकिंग टू माई फादर, कंबाइन द सेंटेंसेज यूजिंग हु, द टॉल मैन इज अ डॉक्टर। जैसा कि हमने प्रीवियसली जो सेंटेंस आया था उसमें भी हमने बात करी थी कि जिस सेंटेंस में एक्शन होता है वो पहले आता है, जिसमें स्टेट होती है वो बाद में आता है। तो इसमें क्या है, द टॉल मैन इज टॉकिंग टू माई फादर, इसी टाइप से आएगा ये भी, द टॉल मैन, हु लगेगा यहाँ पे क्योंकि बात व्यक्ति की हो रही है, द टॉल मैन हु इज टॉकिंग टू माई फादर इज अ डॉक्टर। ये रिलेटिव क्लॉज ये 2 या 3 तरह से पूछा जा सकता है, जैसे या तो बोल देंगे कि कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु और विच, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लॉज, और मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग, और कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, या मेकिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इस टाइप से आ सकते हैं, 3 टाइप से हम लोग ये हमसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। तो इसमें अगर व्यक्ति की बात होगी आपको हु लगाना है, वस्तु की बात होगी विच लगाना है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, आई एम इल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो लगाते समय बीच में सो लगा देना है, ये 10th सेंटेंस है। आई एम इल सो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। अगर अकेला सो लगाने के लिए बोले दोनों सेंटेंस के बीच में सो एज कंजंक्शन काम कर लेता है, तो सो को यहां पर आप पुट कर सकते हो। ही टीचेस हिंदी, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, ही टीचेस हिंदी, ऑब्जेक्ट है यहां पर हिंदी, हिंदी को पहले लिखिए, हिंदी इज टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का यूज होता है, हिंदी इज टॉट बाय हिम, ये इसका पैसिव वॉइस। क्वेश्चन नंबर 12th, चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, चेंज द सेंटेंस इनटू
पैसिव वॉइस, चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज। टॉयज यहां पर ऑब्जेक्ट है, टॉयज आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन। चिल्ड्रन यहां पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। तो टॉयज आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन, क्योंकि यहां पर आईएनजी है इसलिए हम बीइंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट है इन द पार्क वी वर प्लेइंग चिल्ड्रन फुटबॉल। रीअरेंज द वर्ड टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ओके, तो इसमें होगा चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। इस टाइप के जंबल वर्ड्स आपको आएंगे जिसमें मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना होता है, उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, यही वाला फॉर्मूला के हिसाब से इसे अरेंज करना होता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है दिल्ली इज लार्जर देन भोपाल। दिल्ली भोपाल से बड़ी है। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग पॉजिटिव डिग्री। अब इसमें क्या है, दिल्ली भोपाल से बड़ी है तो पॉजिटिव डिग्री करना है। इसका होगा कि भोपाल इज नॉट एज लार्ज एज दिल्ली। ठीक है, ये पॉजिटिव डिग्री में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें एज का यूज होता है। तो हमें अगर ये बताना है कि दिल्ली भोपाल से बड़ी है तो भोपाल उतनी बड़ी नहीं है जितनी कि दिल्ली, तो उतना या जितना एज या सो एज का यूज यहाँ पर ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा अगर सो यूज करें। भोपाल इज नॉट सो लार्ज एज दिल्ली, ये इस टाइप से बनेगा। नेक्स्ट है शी शट द डोर, चेंज इनटू नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूज किया है, शी शट, शट की तीनों फॉर्म शट 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 सेम ही होती है, लेकिन यहाँ शी के साथ एस नहीं लगा, मतलब ये पास्ट है। इसमें होगा शी डिड नॉट शट द डोर। यही ध्यान रखिएगा, शी के साथ में एस का यूज किया है कि नहीं किया है। अगर वो किया है तो प्रेजेंट का हो गया, अगर नहीं किया है तो वो पास्ट का सेंटेंस हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही हैज टेकन टी, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। ही हैज टेकन टी 16, हैज पहले रख दो, हैज ही टेकन टी। इंट्रोगेटिव में हम क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब है उसे आगे रख देते हैं, तो ये हो जाएगा हैज ही टेकन टी। नेक्स्ट है शी लिव्ड इन शिवपुरी, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बनाना है, लिव्ड है, लिव्ड मतलब कि सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म में आपको डिड बाहर निकालना है। डिड शी लिव इन शिवपुरी, डिड शी लिव इन शिवपुरी, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है अनीता रीड द रामायण एवरी डे, चेंज इनटू नेगेटिव। ये भी सेम किया, अनीता रीड्स होना चाहिए, यहाँ पे क्या अनीता रीड है। अब रीड रेड रेड पढ़ते हम रेड रेड है, लेकिन लिखते स्पेलिंग सेम ही है, तो मतलब ये भी सेकेंड फॉर्म है। तो अनीता रेड द रामायण एवरी डे, यहाँ पर एवरी डे लगा हुआ है तो ये सेंटेंस में ही प्रॉब्लम है। अनीता रीड्स होना चाहिए, क्योंकि एवरी डे लगा है मतलब डेली अकरेंस है, डेली अकरेंस है तो ये होना चाहिए उसी में। तो आप यही ध्यान रखिएगा, हो सकता है यहाँ पर कुछ टाइपो एरर हो गई हो, क्योंकि एवरी डे लगा है तो फिर इसमें रीड्स होना चाहिए। लेकिन यहाँ इसके हिसाब से अगर हम देखें तो पास्ट में क्योंकि एस का यूज़ नहीं है, तो ये होगा अनीता डिड नॉट रेड, या रीड हो जाएगा, अनीता डिड नॉट रीड द रामायण एवरी डे। ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एवरीडे लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाता है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन बैंक है उसमें क्वेश्चन में एस नहीं लगा है, मतलब ठीक है, हम इस तरह से अगर इसे सॉल्व करें तो अनीता डिड नॉट रीड होगा, और अगर एरर है तो एस अगर आएगा तो अनीता डज नॉट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है टी इज टू हॉट टू ड्रिंक। अब टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, टी इज, टू को हटाना है, सो लगाना है। टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट, नहीं अनी, टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, टी इज सो हॉट दैट, यहां पर आगे सब्जेक्ट नहीं है, इसमें वन आएगा, वन कैन नॉट ड्रिंक
इट। अब इसमें ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू होता है और जिसमें सब्जेक्ट नहीं दिया है, क्योंकि अगले सेंटेंस में तो आपको सब्जेक्ट रखना जरूरी है, तो या तो अगले सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाए, इट कैन नॉट बी से बना सकते हैं, या फिर इसमें एक हम इनडायरेक्ट या इनडेफिनिट प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं जो कि वन है। तो टी इज सो हॉट, टी इतनी हॉट है दैट वन कैन नॉट, यहाँ वन से मतलब है कोई भी, वन कैन नॉट ड्रिंक इट। ओके, और इसमें टी का रेफरेंस देने के लिए इट भी लगाना होता है। चलिए, अगर इसमें प्रॉब्लम है तो जरूर आप पोस्ट कीजिए कमेंट सेक्शन में, इसका पूरा सोल्यूशन आपको बता दिया जाएगा किस टाइप के कितने टाइप के यहाँ पर क्वेश्चंस इस टाइप से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है अनलेस इट रेन्स वी शैल गो टू स्कूल। अनलेस इट रेन्स, यदि वर्षा नहीं होती है, वी शैल गो टू स्कूल। तो इसमें होगा 20th, अनलेस की जगह इफ लगाइए, इफ इट डज नॉट रेन। अब डज नॉट क्यों लगाया, क्योंकि एस है। इफ इट डज नॉट रेन वी शैल गो टू स्कूल। नेक्स्ट है इफ शी डज नॉट कम ऑन टाइम द टीचर विल पनिश हर। रिराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। इफ को हटाकर अनलेस लगाना है। ये है क्वेश्चन नंबर 21। तो अनलेस शी कम्स ऑन टाइम, यदि वो समय पर नहीं आएगी, अनलेस शी कम्स ऑन टाइम द टीचर। अब यहां कम्स क्यों किया, क्योंकि डज हटाया अपन ने तो एस लगेगा। द टीचर विल पनिश हर। और इस वीडियो के लास्ट में एक छोटी सी टेबल में आपको बताता हूं जो नेगेटिव बनाने के लिए आता है, उसके लिए बहुत उपयोगी रहेगी आपको, तो वो जरूर देखिएगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी। अब येट लगाना है, और येट सो ये सब बीच में ही लगाते हैं, हम एज कंजंक्शन काम करते हैं। तो ही इज रिच, वो अमीर है, येट ही इज नॉट हैप्पी। ये होता है सेंटेंस में कंट्रास्ट डालना, या कंट्रैक्टिव सेंटेंस है, अगला सेंटेंस में कंट्रास्ट आ रहा है, या फिर विरोधी सेंटेंस है। ही इज रिच, वो रिच है, उसे खुश होना चाहिए, बट ही इज नॉट हैप्पी। तो येट या बट दोनों चीजें यहां पर यूज हो सकती हैं। यहां पर येट ऑप्शन है, बीच में येट लगाना है, दैट्स इट। फर्स्ट है, सॉरी, नेक्स्ट सेंटेंस है दे प्लेड वेल दे कुड नॉट विन द मैच। इसमें थोड़ा सा टाइपो एरर ही है, दे प्लेड वेल दे कुड नॉट विन द मैच। दो लगाना है, दो मतलब होता है हालांकि, तो हालांकि वो अच्छा खेले, दो दे प्लेड वेल दे कुड नॉट विन द मैच। दो को सबसे पहले लगा दो, THOU, दो दे प्लेड वेल। दो मतलब हालांकि होता है, तो इसमें जो मेन है, पहले दो के साथ में वो सेंटेंस लगाएंगे, फर्स्ट वाला सेंटेंस के बाद उसका जो कंक्लूसिव हुआ या उसका कंक्लूजन जो निकला वो वाला सेंटेंस आएगा। तो दो हम मेन एक्शन सेंटेंस के साथ में लगाएंगे। तो दो दे प्लेड वेल, हालांकि वो अच्छा खेले, दे कुड नॉट विन द मैच, कॉमा लगाना है, उसके बाद दे कुड नॉट विन द मैच। नेक्स्ट सेंटेंस है हिंदी इज नॉट सो डिफिकल्ट एज इंग्लिश। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग कंपैरेटिव डिग्री। हिंदी इज नॉट सो डिफिकल्ट एज इंग्लिश, तो हम इसमें लगाएंगे, सेंटेंस बनेगा इसका जैसा कि इससे पहले वाला सेंटेंस हमने बनाया था। सो को अपन ने कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाया था, यहाँ पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना है। तो यहाँ पे इंग्लिश से शुरुआत करेंगे। इंग्लिश इज मोर डिफिकल्ट देन हिंदी। जैसा उसमें किया था वैसे ही जस्ट अपोजिट यहाँ पे कर दिया। तो इंग्लिश इज मोर डिफिकल्ट, अब मोर डिफिकल्ट यहाँ पर दो से अधिक सिलेबल वाला वर्ड है, इसलिए अपन ने मोर लगाया। तो इंग्लिश इज मोर डिफिकल्ट देन हिंदी। लास्ट सेंटेंस है ही टॉट इंग्लिश। चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना है, तो ही टॉट की जगह टीच करेंगे, और टीच में लग जाएगा ES क्योंकि सब्जेक्ट है सिंगुलर। ही टीचेस हिंदी। ये पूरा सॉल्यूशन हो गया आपका डू एज डायरेक्टेड का।
अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, अपना डाउट पोस्ट कीजिए, या फिर लाइव क्लास के लिए आप लाइव क्लास लिख के भी उसमें पोस्ट कर सकते हैं। चलिए अब मैं एक छोटा सा टेबल आपको बताता हूँ, वो टेबल आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने में बहुत हेल्प करेगा। देखिए, यदि आपको किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो एग्जाम में जो पूछा जाता है वो हमें जस्ट वो वाला सेंटेंस नहीं देते जिसमें कि पहले से हेल्पिंग वर्ब लगी हो, हमें वो सेंटेंस देते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, जस्ट वर्ब आ जाती है। जैसे कि अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ फर्स्ट फॉर्म है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या होती है, डू होती है। अगर वर्ब में एस या एस लगा है तो हम डज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, और अगर सेकेंड फॉर्म है तो हम डिड लगाते हैं। पहला तो ये हो गया। दूसरा टाइप आएगा कि पहले से ही सेंटेंस में डू दे के रखते हैं, डज दे के रखते हैं, या डिड दे के रखते हैं। जैसे कि आई डू माई वर्क, ही डिड हिज वर्क, या ही डज हिज वर्क। तो अगर पहले से ही लगा हो तो डू को करेंगे डू नॉट डू, डज का होगा डज नॉट डू, ये अलग से डू लगाना है, और डिड होगा डिड नॉट डू। एक नंबर आपके इस टेबल में, तीन चीज़ों में एक नंबर आपका 100% पक्का हो जाएगा, इसे अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो आता है वो हैज़ हैव का यूज़ आता है। जैसे कि अगर सेंटेंस में हैज़ लगा है या हैव लगा है, ओके, या फिर अलग अलग लिखिएगा, हैज़ लगा है या फिर हैव लगा है या फिर हैड लगा है, और इसका मतलब इसके बाद अगर कोई भी वर्ब नहीं आ रही है, मतलब अगर ऐसा है कि आई हैव अ पेन, ही हैड अ बुक, इस टाइप का सेंटेंस आते हैं जो परफेक्ट के नहीं है, पास होने के लिए यूज़ हो रहे हैं, तो हैज़ का हम लोग करेंगे डज नॉट हैव। ये अच्छे से याद रखिएगा, अधिकतर मिस्टेक यहाँ होगी, डज नॉट हैव। जैसे कि सेंटेंस है कि ही हैज़ अ बुक, इसका नेगेटिव होगा ही डज नॉट हैव अ बुक। ओके, हैव का क्या होगा ही, या आई हैव अ पेन, इसका क्या होगा आई डू नॉट हैव अ पेन, यहाँ हैव का होता है डू नॉट हैव, और हेड का होगा डिड नॉट हैव। ये तीनों चीज़ें अच्छे से कर लीजिएगा, 100% आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाला पोर्शन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि ये तो डू एज डायरेक्टेड का सॉल्यूशन था, इसके पहला वाला वीडियो आप जरूर रिफर कीजिएगा, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के पूरे सेक्शंस दिए हुए हैं, या फिल इन द ब्लैंक्स सेक्शन उसमें कंप्लीटेड है, यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड कंप्लीटेड है। इसके अलावा लगभग तो इसमें सभी चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। इसके अलावा यदि आपको किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम है, किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, लाइव क्लास लिख के टॉपिक जरूर लिखिएगा, आपके लिए लाइव क्लास अरेंज कर दी जाएगी। लाइव क्लास का टाइम भी उसमें मेंशन कर दिया जाएगा। वैसे मोस्ट प्रोबेबली लाइव क्लास आपकी रहेगी 2 तारीख को शाम को 5 बजे, 2 तारीख शाम को 5 बजे लाइव क्लास आपके लिए अरेंज कर दी जाएगी। तो लाइव क्लास आप जरूर अटेंड करें। ग्रामर रिलेटेड आप जो भी डाउट उसमें पूछना चाहते हैं आप उसमें कमेंट सेक्शन में या लाइव क्लास में आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। याद रखिएगा लाइव क्लास का टाइम है 2 तारीख को शाम को 5 बजे। चलिए ठीक है, ये था हमारा सोल्यूशन वीडियो। मिलते हैं 2 तारीख को शाम को 5 बजे हमारी लाइव क्लास में। अपने डाउट जरूर आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक हम एक लिस्ट बना पाएँ कि किस प्रकार के डाउट्स आपको आ रहे हैं, उस हिसाब से हम लाइव क्लास अरेंज कर देंगे। इसके अलावा इस वीडियो को आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके। पिछला वीडियो हमारे 12th क्लास का वीडियो था, उसमें काफ़ी बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला ग्रामर सेक्शन में। इसमें भी हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक बच्चों को लाभ मिले, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।